हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय आरसीएम। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जीते हैं, जीने के लिए हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। और हम काम किस लिए करते हैं दोस्तों? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई खेती करते हैं। ये सारी चीज़ें हम काम इसलिए करते हैं दोस्तों, पैसा कमाने के लिए। हम दोस्तों ये जो पैसा कमाते हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इस पैसे को खर्चा करते हैं दोस्तों। और ये पैसा हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, ख़रीदने के लिए इस पैसे को हम खर्चा करते हैं। और ये हम खर्चा कहाँ करते हैं दोस्तों? रिटेलर के पास में, यानी दुकानदार से हम कोई ना कोई चीज़ें लेते हैं। तो दुकानदार से सामान कौन लेता है दोस्तों? कस्टमर। यानी हम क्या होते हैं? कस्टमर। कोई भी चीज़ें हम लेते हैं कस्टमर, ये लिखते हैं हम दुकानदार से। लेकिन क्या कोई भी दुकानदार ये खुद प्रोडक्ट बनाता है दोस्तों? नहीं बनाता। कस्टमर लेता है दुकान से, लेकिन दुकानदार प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो दुकानदार क्या करता है दोस्तों? दुकानदार जिसे हम रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर क्या करता है? अपना प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी होलसेलर से लाता है। लेकिन ये होलसेलर भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं से लाता होगा। तो होलसेलर कहाँ से लाता है दोस्तों? होलसेलर जाता है किसी भी अपने बड़े व्यक्ति के पास में, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये या फिर जिला लेवल के दुकानदार। तो ये जो होलसेलर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर या जिला लेवल के दुकान से सामान लाता है दोस्तों। अब ये जिला लेवल का दुकानदार है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये लोग भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो दोस्तों ये लोग भी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लाते होंगे। तो ये दोस्तों लाते हैं कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास में। कैरी फॉरवर्ड एजेंट यानी इसको बोलते हैं हम गोदाउन वाले। तो ये जाते हैं गोदाउन वाले के पास में। दोस्तों ये गोदाउन वाले भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते, और ये गोदाउन वाले बहुत बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं। ये बहुत बड़ा पैसा लगा के ये भी क्या करते हैं? ये भी अपनी बड़ी बड़ी पूंजियों का सामान ये लाते हैं कंपनी से, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरर या कंपनी बोलेंगे। तो इस तरीके से कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कंपनी के प्रोडक्ट बनने के बाद में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ये प्रोडक्ट कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास जाता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता है, और होलसेलर के पास से ये प्रोडक्ट आता है दोस्तों रिटेलर के पास में, और रिटेलर के पास से हम यानी कस्टमर इस चीज़ों को खरीदते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का एक नेटवर्क बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये नेटवर्क यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट करती है, और ये एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमें पता चलता है कि मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और फिर हम वो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो प्रोडक्ट लेने के लिए हम यहाँ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें कुछ तकलीफ़ें दिख रही है, यानी कि मार्केट वाला कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट वाले भी बहुत पैसा लेते हैं, और यहाँ से हमारा मुनाफा जो है वो बिचौलियों को जाता है दोस्तों। तो देखते हैं हम ये बिचौलियों को मुनाफा कैसे जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट वाले धीरे धीरे वो लोग हमारे पैसे से, तो मान लीजिए कोई चीज़ अगर 50% में बनती है, कंपनी कोई भी चीज़ 50% में बनाती है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट जाता है कैरी फॉरवर्ड एजेंट के पास में, तो वो भी अपना 10% का मुनाफा रखता है दोस्तों। यानी अब ये चीज़ आएंगी अपने को 60 रुपये में। इसके बाद में ये चीज़ जाती है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, और ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी अपना 10% का मुनाफा रखते हैं दोस्तों, और ये भी अपना कुछ पैसा निकालने के लिए अपना 10% का मुनाफा ये लोग भी रखते हैं। इसके बाद में फिर प्रोडक्ट जाता है दोस्तों होलसेलर के पास में। होलसेलर वाले भी अपना 10% का मुनाफा यहाँ पे भी रखते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी पैसा कमाने के लिए बैठे हुए। तो उनके बाद में फिर ये प्रोडक्ट जाता है दोस्तों हमारे गांव के आसपास के रिटेलर के पास में, जिनको हम दुकानें बोलते हैं, छोटी दुकान। तो ये छोटी दुकानदार भी 10% का खुद का मुनाफा रखते हैं, और इनके मुनाफे रखने के बाद में भी दोस्तों देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आती है, और ये एडवर्टाइजमेंट वाले भी फ्री में ऐड नहीं करते दोस्तों। तो ये एडवर्टाइजमेंट वाले भी
10% का मुनाफा खुद का रखते हैं। और ये जो 10% का मुनाफा है कंपनी खुद के जेब से नहीं देती दोस्तों, ये जो सारे पैसे हैं हमारे, यानी एडवर्टाइजमेंट वाला भी खुद का 10% का मुनाफा रखता है। यानी कंपनी ने 50% में बनाया, 10% इन्होंने रखा, 10% इन्होंने रखा, 10% होलसेलर, 10% रिटेलर, 10% एडवर्टाइजमेंट वालों ने रखा। तो हमें वो चीज़ कस्टमर के पास आते आते हमको मिलती है दोस्तों वो 100% में, यानी 50 रुपये की चीज़ कस्टमर के पास में 100% में आ रही है। यानी बीच में हमारा इन बिचौलियों को 50% का मुनाफा ये बिचौलिए लोग खा रहे हैं दोस्तों, और ये एक रॉन्ग है। यानी इससे क्या हो रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब बनते जा रहा है और हमारी खून पसीने की कमाई ये बिचौलियों के लोग खा रहे हैं, और इससे ही हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो इसको बहुत लोगों ने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में ये जो बाजार करने का तरीका था ये बहुत ही गलत तरीका था, और ये गलत तरीकों को और ये बीच वाले लोगों को हटाएंगे। इस तरीके को जो ये बीच वाले लोग हैं उसको मार्केट में नाम दिया है दोस्तों WCM, यानी रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्योंकि दोस्तों रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी हमारा पैसा जा रहा है। फिर इसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकाला है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी अभी ये कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाएंगी। खुद प्रोडक्ट बनाने के बाद में कंपनी क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग मेथड यानी खुद का ही PUC रख देंगी, खुद के डेफो रख देंगी और खुद के ही शॉपीज रख देंगी, और उसके बाद में ये डायरेक्ट सेलर के पास में आ जाएगा। यानी हम और आप इसमें बन जाते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलर। यानी कंपनी कोई भी 50% में अगर प्रोडक्ट बनाती है तो 50% का मुनाफा कंपनी रखने वाली है, वो तो रखेंगी ही, लेकिन 5% एक ट्रांसपोर्ट चार्जेस के माध्यम से PUC वाले रखते हैं 5%, और फिर बीच में बचा हुआ 45% जो मुनाफा होता है दोस्तों, वो 45% का मुनाफा अब कंपनी हम और आप जैसे बाजार में तो 100% में आता था, तो 100% में से 50% कंपनी को गया और 5% तो PUC को गया। इसका मतलब 55% वहाँ पे गया। बाजार में अपने को 100% में आता था, 100% में से 55% माइनस किएंगे तो 45%, और यही 45% का मुनाफा कंपनी या फिर डायरेक्ट सेलर को मिलता है दोस्तों, और ये डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में जाता है। तो उसी को हम नाम देते हैं अपने कंपनी या अपने देश में, उसका नाम है RCM। यानी RCM के माध्यम से उसको बोलेंगे हम राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यानी जो बीच वाले लोगों को पैसा जाता था 50%, वो अभी आएगा आपके डायरेक्ट अकाउंट में। तो डिफरेंस बिटवीन RCM एंड बाजार। अब RCM में और बाजार में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो अगर आप RCM से कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो RCM में आपको क्या मुनाफा होगा, RCM में आपको हेल्दी प्रोडक्ट मिलेंगे, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा दोस्तों, और आपको बीमारियां कम होंगी या फिर छोटी बड़ी बीमारियां कम होती जाएंगी। लेकिन बाजार में अनहेल्दी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिलावटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, नकली प्रोडक्ट आते हैं, उसकी वजह से आपको छोटी बड़ी बीमारियों का खतरा है। RCM से सामान खरीदेंगे तो हमें पक्का बिल मिलेगा, जिससे GST का बिल मिलेगा दोस्तों, और हमारे सरकार में GST जाएंगी। लेकिन बाजार में हमें कोई भी पक्का बिल नहीं दे सकता, यानी टैक्स चोरी भी यहाँ से होती जा रही है। उसके बाद में RCM से लोगे तो आपको SMS के माध्यम से आपको बिल आएगा, बाजार से आपको SMS की सुविधा नहीं मिलती दोस्तों। मार्केट से लोगे तो आपको RCM से लोगे तो आपको 10 से 20% डिस्काउंट में मिलेगा, सभी प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेंगे। मार्केट में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, तो आपको मार्केट से 10 या 20% का नुकसान हो जाता है। RCM से सामान खरीदोगे तो आपको इनकम आ जाएंगी, बाजार से सामान खरीदते हो तो कोई भी तरह की इनकम नहीं है। यहाँ पे बहुत तरीके की इनकम आप RCM से कर सकते हो दोस्तों, मार्केट वाला कोई भी आपको इनकम नहीं दे सकता। उसके बाद में RCM गवर्नमेंट के गाइडेंस के लाइन चली हुई है, लेकिन मार्केट वाला कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं करता, और गवर्नमेंट का वहाँ पे नुकसान होता है दोस्तों। RCM से खरीदारी करोगे तो एक बिजनेस करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। वही अगर आप बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो वहाँ पे कोई भी बिजनेस तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई लोग बिजनेस कर सकते हैं, सभी लोग मार्केट में बिजनेस नहीं कर सकते। और जो लोग कर सकते हैं बिजनेस, तो मार्केट वाले बाजार वालों को मनी भी लगता है, टाइम भी लगता है, और
रेंट भी लगता है, लॉस और प्रॉफिट मार्केट में हो सकता है, लेकिन आरसीएम में आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगाना नहीं है। और आरसीएम बिजनेस आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हो, और ये आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, क्योंकि हर बार यहाँ से इनकम बढ़ती जाएंगी दोस्तों। तो इस तरीके से धन्यवाद। आरसीएम में आप रॉयल्टी जैसी इनकम ले सकते हैं, मार्केट में आपको रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं मिलेगी दोस्तों।